हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड जो फिल्टर होता है वो किडनी के थ्रू होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक वेस्ट बनते रहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते रहते हैं, तो उन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो जो हमारा किडनी होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है और उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो वो जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, और वो है नेफ्रॉन। वो एक किडनी में 1 से लेकर 1.5 मिलियन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोनों किडनी को मिलाकर लगभग 3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन एक छोटे से किडनी में फिट करने के लिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है तो उनको फिट करने के लिए वो बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो आइए देखते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले इस नेफ्रॉन के पास होता है एक बोमन्स कैप्सूल। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, जिसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन का बना होता है, मीन सिंगल लेयर का बना होता है, सिंगल सेल के लेयर का बना होता है, क्योंकि यहाँ से फिल्टर होना है ब्लड। तो फिल्टर करने के लिए इसको बहुत पतला होना पड़ता है। जैसे आप चाय की छन्नी को देखते हैं जिससे हम चाय छानते हैं, तो वो कैसा होता है, जालीदार होता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर, क्योंकि फिल्टर करने का प्रोसेस हो रहा है, तो ये बहुत ही थिन लेयर का बना होता है। इस बोमन्स कैप्सूल के पास होते हैं एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि कैपिलरीज के कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस जो होता है यहीं पर फिल्टरेशन का काम होता है। अब जो ब्लड है हमारा वो नेफ्रॉन के अंदर एंटर कैसे करेगा, तो वो एंटर करता है थ्रू द एफरेंट आर्टरियोल। मीन्स हमारा जो रेनल आर्टरी होता है वहां से एक फाइन ट्यूब निकलता है, जिन्हें हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और वो ब्लड ग्लोमेरुलस में वहां से एंटर करता है। देन वो एग्जिट कहाँ, यहाँ फिल्ट्रेशन करके फिर वो एग्जिट कहाँ से होता है, इफरेंट आर्टरियोल। तो एंटर करता है एफरेंट से, एग्जिट करता है इफरेंट आर्टरियोल से। और ये जो एफरेंट होता है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, और ये जो इफरेंट आर्टरियोल होता है वो नैरो होता है, पतला होता है। देन इस कैप्सूल के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है ट्यूब, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो जो ये बोमन्स कैप्सूल के पास जो ट्यूब प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है पास, तो इस बोमन्स कैप्सूल के पास में जो ट्यूब प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूब कॉइल्ड होते हैं, बहुत ही हाईली कॉइल्ड होते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। देन ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है। इस यू शेप्ड के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। देन ये आपका हेनलेज ऑफ लूप, जो आपका यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये आगे जाकर फिर से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को, उस कॉइल्ड ट्यूब को हम बोलते हैं डीसीटी, मीन्स डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मीन्स दूर, किससे दूर, ये बोमन्स कैप्सूल से ये दूर है, इसीलिए हम इसे कहेंगे डिस्टल, और कॉन्वुलेटेड का मतलब कॉइल्ड, तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अगेन ये जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है ये आगे जाके ज्वाइन हो जाता है एक कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी से जुड़ा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रांचेस, ये आगे दूसरे नेफ्रॉन्स के साथ जुड़ा होता है, और सारे नेफ्रॉन्स के जो फिल्ट्रेट होते हैं, यूरिन होते हैं, वो इसी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वापस से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं यूरेटर में। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड होता है, जिसमें कि आपके नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग होते हैं, वो एंटर करता है आपके एफरेंट आर्टरियोल से। ये एफरेंट आर्टरियोल आपके रेनल आर्टरी से आता है। ओके, उसके बाद जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन का, ये नेफ्रॉन में जो ब्लड के फिल्टर का जो काम होता है वो मेनली थ्री स्टेजेस में होता है। सबसे पहला तो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज द रीएब्जॉर्प्शन। रेनल रीएब्जॉर्प्शन मीन्स वो वहां से रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, तो सेकेंड स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड वन इज द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन।
इस ट्यूब्यूल में कुछ सिक्रीट होते हैं। ओके, रीएब्जॉर्प्शन का मीन्स रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इस ट्यूब्यूल से जो चीजें होती हैं उसको वापस से ब्लड में भेजा जाता है। और ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, ब्लड से कुछ चीजें होती है जो इस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रेट किया जाता है, भेजा जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन में ट्यूब्यूल से कुछ चीजें होंगी, कुछ सब्सटेंस होंगे जो ब्लड में वापस जाएंगे, और जहां सिक्रेशन का प्रोसेस होगा वहां ब्लड से जो सब्सटेंस होंगे वो इस ट्यूब के अंदर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा ब्लड जो है वो एंटर करेगा इस एफरेंट आर्ट्रियोल में। तो क्योंकि ये एफरेंट आर्ट्रियोल बहुत ही वाइडर है तो ब्लड लार्ज अमाउंट में एंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉइल पार्ट है, तो कॉइलिंग के वजह से ये जो ब्लड है यहाँ पर आकर गैदर्ड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको निकलने के लिए बहुत ही पतला फाइन सा ट्यूब दिया जा रहा है। तो एंटर तो वो कर रहा है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, लेकिन निकलने के लिए उसको जगह उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस वाले पार्ट में ब्लड के अंदर प्रेशर जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। और उस हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड के अंदर जो बहुत ही स्मॉलेस्ट, जो बहुत ही सॉल्युबल पार्ट होते हैं, जो बहुत ही सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ से जो होते हैं वो फिल्टर होके इस बोमन्स कैप्सूल, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। और उस जो फिल्टर किए हुए जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट यहाँ पर टेम्पररीली रहता है, कुछ देर के लिए रहता है। यहाँ पर इस फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन से सामान होते हैं, इस फिल्ट्रेट के अंदर आपके हो जाएंगे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ओके, आयंस। तो बहुत सारी चीजें होती है जो भी इसमें इस ब्लड के अंदर जो भी फाइन चीजें होंगी, फाइन पार्टिकल्स होंगे, कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब कुछ अच्छी चीजें भी जो यूजफुल चीजें हैं वो सारी यहाँ से छन के आ जाती है। क्योंकि प्रेशर की वजह से जितने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स थे, जो बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वो यहाँ से पास हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ओके, अभी यूरिन नहीं बना, ये फिल्ट्रेट है। तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये क्या होता है, फिल्ट्रेट यहाँ से ट्रेवल करते हैं, यहाँ से पास करता है धीरे धीरे इस ट्यूब्यूल से। तो क्योंकि यहाँ पर हाईली कॉइल्ड है स्ट्रक्चर, तो उसको बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है। और उस ट्रेवलिंग के दौरान क्या होता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारे बॉडी से जो यूजफुल चीजें हैं वो बाहर नहीं जाने चाहिए। तो हमारे बॉडी के अंदर ये ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो भी यूजफुल चीजें हैं वो वापस से ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं ब्लड के, और वो कैपिलरीज क्या करते हैं कि फिर से सबको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। मीन्स यहाँ से जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो रीएब्जॉर्ब करके वापस से इस कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर होगा आपके ग्लूकोज, क्योंकि आप देखो ग्लूकोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है। तो अगर ग्लूकोज ही फिल्टर होकर हमारे बॉडी से बाहर चला गया तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज को हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ से ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करके इस कैपिलरी के अंदर, ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा वापस से। उसके बाद ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, तो ये अमाइनो एसिड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अमाइनो एसिड को भी यहाँ से रीएब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा ब्लड के अंदर। उसके बाद ये जो वाटर है, क्योंकि सारे वाटर को हम बाहर नहीं भेज सकते ना हमारे बॉडी से, तो हमारे बॉडी को वाटर की जरूरत है। तो जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं वो ही यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं, बाकी के जितने वाटर होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद कुछ आयंस भी होते हैं जो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें हमारा जो हार्मफुल है वो यूरिया है, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट भी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। उसके बाद ये हार्मोन्स जो हैं वो भी हमारे लिए यूजफुल है, तो वो भी रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पर क्या कर लिए जाएंगे, रीएब्जॉर्ब। तो रीएब्जॉर्प्शन का काम कहाँ हो रहा है, इस वाले एरिया में, मीन्स कि आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है और लूप ऑफ हेनले में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, फिल्टरेशन का काम हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन का काम। तो हमारे दो फंक्शंस क्लियर हो गए। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, जब आपका फिल्टरेट यहाँ से ट्रेवल करके
वापस से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो ब्लड में और कुछ बचे हुए जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कैरेटीन हो गया, और कुछ आयंस होते हैं जैसे कि पोटेशियम आयन हो गए, सोडियम आयंस हो गए, तो वो इस वाले कैपिलरीज से वापस इस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। ओके, मीन्स कि कैपिलरीज से आपके ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट किए जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इन 3 प्रोसेस में आपका जो ब्लड है वहां से फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारे पास लिक्विड बचा हुआ है वो हो गया फाइनली यूरिन। तो यहाँ पर क्या पास हो रहा है? यूरिन। अब ये यूरिन क्या हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट्स में आकर कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से होता हुआ वापस ये कहाँ चला जाएगा? यूरेटर के अंदर। और फिर यूरेटर वापस से इस यूरिन को कहाँ भेज देते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ये है कुछ देर तक रहेगा, जब तक उसको हम बाहर पास ना कर दे, एक्सक्रीट आउट ना कर दे, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। तो जब तक मिक्चुरेशन नहीं होता वो यूरिनरी ब्लैडर में होगा, देन जब उसको बाहर निकालना होगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।